स्वागत है आप सबका वाइटलिटी T20 ब्लास्ट के अंदर। ये मुकाबला है सरी बनाम ससेक्स शार्क्स के बीच में जो खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन के ऊपर और मैच टाइमिंग है रात के 11 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे मैच देखने को मिलने वाला है। जब हम पॉइंट टेबल का रुख करते हैं तो नंबर 2 वर्सेस नंबर 3 की बैटल है। ये दो टीम्स टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम्स है जो आपको खेलती हुई दिखेगी। साउथ यूरोप का मैच है। साउथ यूरोप में टोटल 9 टीम्स है। टॉप 4 टीम क्वालिफाई होगी फॉर द प्लेऑफ्स और चांसेस तो ये है कि दोनों टीम्स क्वालिफाई होने वाली है इस प्लेऑफ्स के अंदर। दोनों टीम्स ने 6 मैचेस खेले हैं। दोनों टीम्स 4-4 जीती है। बस फर्क ये है ससेक्स का एक मैच नो रिजल्ट चला गया था और सरी 2 हारी है, ससेक्स 1 हारी है। तो देखने लायक मुकाबला होने वाला है। टॉप क्लास बैटल होगी। तो इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जो ये वेन्यू है कैनिंगटन ओवल, यहाँ पे कंडीशंस कैसी होती है, किन प्लेयर्स को आपको पिक करना चाहिए, दोनों टीम्स की 11 क्या रहने वाली है, हर एक प्लेयर के स्टैट्स, मैचअप्स, किसको कैप्टन करना, क्या टैक्टिकल डेटा कहती है, भाई बहुत मजा आएगा। बट सबसे पहले आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। फायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आउट होता है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो कैनिंगटन ओवल लंदन के ऊपर यह मैच है जहां फ्लैट और ग्रीन कंडीशंस होती है। सरी का होम ग्राउंड है। सरी यहाँ पर 129 में से करीबन 72 मैचेस जीत चुकी है। बहुत ही अच्छा विनिंग रेशियो है। ससेक्स भी कमजोर टीम नहीं है, इनके पास भी सुपरस्टार प्लेयर्स मौजूद है। डैन ह्यूक्स ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ओवरसीज प्लेयर, इनके पास नेथन मैकेंड्रू, इनके पास टिमाल मिल्स है, जेम्स कॉल जैसा प्लेयर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बेहतर टीम है। 16 में से 8 मैचेस ससेक्स यहाँ पे जीती है। इस वेन्यू पे पिछले 8 मुकाबलों के अंदर 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 4 मैचेस चेस, 1 मैच टाई। तो किसी की तरफ वेन्यू बाइज नहीं है कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला चलता हो, बैटिंग सेकंड चलता हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ लास्ट मैच हुआ था 12 जून को, हमने कवर भी किया था। सरी वर्सेस कैंट का मैच था। 171 बना 7 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम इसको चेस कर गई थी। सरी क्रिस जॉर्डन का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। लॉरी वांस की बहुत अच्छी पारी थी। 10 विकेट पेस, 2 विकेट स्पिन, 141 बना। टारगेट यहाँ पे चेस हो गया। डीएलएफ मेथड लगा था एम्पेशायर के साथ, आई थिंक ये गेम था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, नॉट कंफर्मली सेइंग। 183 चेसिंग टीम यहाँ पे 19.1 ओवर्स में चेस, 103 बना। टारगेट डिफेंड हो गया। 107 टारगेट चेस, 170 टारगेट टाई, 213 टारगेट डिफेंड। तो पिछले 8 मुकाबलों के अंदर ना इस वनडे के ऊपर ज्यादातर पेस चली है। 70 विकेट पेस के नाम है। स्पिन के नाम मात्र 14 विकेट है। पहली पारी में पेस 47, दूसरी पारी में 33, राइट आर्म पेसर 65, लेफ्ट आर्म पेसर 15, स्पिनर्स के पहली पारी में 10, दूसरी पारी में 4, ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग स्पिनर्स का 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 5 विकेट है यहाँ पर। तो एक अच्छा हाई स्कोरिंग वेन्यू रहेगा जहां पे पेसर्स को भी मदद मिलेगी, स्पेशली पहली पारी में। और स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वो फेस रहने वाला है। ये कंडीशंस देखो ऐसी देखी थी जब यहाँ पे 100 के लास्ट ईयर मैचेस हुए थे। अच्छा वेन्यू है ऑन द सीरियस नोट एंड शुड बी ए क्रैकिंग गेम। हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, ग्रास होती है विकेट के ऊपर अच्छी खासी। और कैनिंगटन ओवल के ऊपर ना वेदर फोकस एकदम बढ़िया, दिक्कत ही नहीं है कोई। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले करीबन 42 मैचेस। 20-15 से आगे ये सरी की टीम जो होम टीम है, 1 मैच टाई हुआ है और करीबन 6 मैचेस इनके नो रिजल्ट गए हैं। और इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम 16 बार खेली और 8-8 जीती है। मतलब इससे बढ़िया क्या ही आपको राइवलरी देखने को मिलेगी। डॉम सिबली कल ही 50 लगा के आ रहे हैं, ये आपको खेलते हुए दिखेंगे विल जैक्स के साथ ओपन। जैसन रॉय 1 डाउन, 2 डाउन सैम करन, कप्तान आजकल लॉरी वांस, टॉम करन, मिचेल सैटनर, क्रिस जॉर्डन। मेरे हिसाब से जॉर्डन क्लॉक को टीम को खिला लेना चाहिए। ये टीम खिलाती है ऑली स्काइस को जो कुछ नहीं करता, नेथन स्मिथ, रीस टॉपली। तो इस टीम के पास देखो 3 तो प्रॉपर ये बॉलर, चौथा ये, 5वां ये और 6वां विल जैक्स, 7वां बॉलर टॉम करन है इस टीम में। तो इसकी जरूरत पड़ी नहीं रही है फिलहाल टॉम करन की। तो ये रीजन रहा है कि टॉम करन बॉलिंग नहीं करा रहे। अगर इनमें से कोई प्रॉपर बॉलर व प्रॉपर प्लेइंग वाला बॉलर बाहर होता है तो आप समझ जाना कि टॉम करन बॉलिंग कराएगा। मेरे को नहीं लगा कोई फिटनेस इश्यू या कहीं दिक्कत आ रही है। जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट था, जिस तरह से पावर लगा रहे थे ससेक्स शार्क्स। हैरिसन वार्ड ओपन करेगा डैन ह्यूक्स के साथ। जॉन सिम्पसन 1 डाउन आते हैं, जेम्स कॉल्स 2 डाउन, टॉम अल्सोप, टॉम क्लार्क, नेथन मैकेंड्रू, जैक कार्सन, ऑली रॉबिन्सन आते हैं, टिमाल मिल्स, हेनरिक रुकॉम। तो इस टीम में मैं हमेशा कहता हूँ, ससेक्स में लास्ट ईयर भी हुई बात थी, टॉप 5 के अंदर ये कह लो टॉप 6 के अंदर इनके पास 5 तो लेफ्टीज है। जेम्स कॉल्स एकमात्र राइटी प्लेयर है। तो ये टीम के पास ना लेफ्टीज है।
तो इस केस में ना जो हमारे भाई है विल जैक्स, ये आपको 3 से 4 ओवर इस मैच में डालते हुए दिख जाएंगे। गारंटीड 4 ओवर डालने चाहिए, अनटिल अनलेस 2 ओवर में 30 रन का स्पेल आ गया, 40 रन का स्पेल आ गया, पहले ओवर में 20 खा जाते हैं तो बात अलग है। आइडियली डालना चाहिए इनको। कप्तान के माइंड में होगा सैम करन के कि 4 ओवर में इससे डलवाऊंगा, तो टॉम करन की तो वैसे बॉलिंग करने के चांस चले जाते हैं। सैटनर बहुत ही ज़्यादा पिट गया तो बात अलग है, फिर तब टॉम करन आ सकते हैं किसी वर्स्ट केस में, चांसेस कम है आइडियली। ससेक्स शार्क्स, हैरिसन वार्ड ओपन करेगा डैन ह्यूग्स के साथ, तो मैंने आपको इससे बता ही दिया यार। आगे चलते हैं। डॉम सिबली ओपन करेंगे, 2 मैचेस में 64 है, 24 बैटिंग फर्स्ट, 40 तेज पे। वेन्यू के ऊपर 16 मैचेस में 387 रन है, 29 की एवरेज है और 123 का स्ट्राइक रेट है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया भाई ने, बढ़िया फॉर्म में भी दिखा ये। लास्ट गेम में 70 करके आ रहा, उससे पहले 36 टीम इसलिए ओपन करवा रही है, इनके पास ऑप्शन और भी प्लेयर के। लॉरी वान्स ओपन कर सकते थे, टॉम करन जो अभी कुछ नहीं कर रहे टीम के अंदर ज़्यादा। विल जैक्स 11 मैचेस में 303 रन है एंड 160 का स्ट्राइक रेट है भाई के नाम, 5 विकेटें हैं। एंड इस गेम में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहा हूँ। 58 मैच 1500 रन इस वेन्यू के ऊपर, 22 विकेटें हैं। आई मीन इससे बेहतर मैच क्या ही मिलेगा इनको। जैसन रॉय 17 मैच 569 रन, 1 शतक 5 अर्धशतक। इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस खेला है और कुल मिला के भाई के नाम 350 है। ये मैच फिर से ऐसा रिपीट हो सकता है। 83 मैचेस सर दिस वेन्यू, 25 रन, 2 शतक, 22 अर्धशतक इसके नाम। सैम करन आते हैं तो 10 मैचेस में 119 रन, 4 विकेट, 8 की इकोनॉमी। आई मीन बढ़िया परफॉर्मेंस है इस भाई का भी इस टूर्नामेंट के अंदर। लास्ट गेम में रन विकेट्स नहीं मिले, तो बैलेंस करके चलते हैं हमेशा इक्वेशंस को, ये कि या तो दोनों तरफ से पॉइंट देंगे या तो कभी एक तरफ से दे जाएंगे। 56 मैच 1000 रन इस वेन्यू पे, 52 विकेट से, 1 शतक इस वेन्यू के ऊपर इनका आया था। बहुत ही डिसेंट प्लेयर, आई मीन क्या ही बात करूंगी। लॉरी वान्स आते हैं 8 मैचेस में 224 रन इस टीम के अगेंस्ट। एक्स विकेट रह चुके हैं ससेक्स के, वेन्यू पे 46 मैच 883 रन से, 27 की एवरेज है। नॉर्मली चेस के ऊपर इस टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छी नॉक्स खेली उन्होंने अंडर द प्रेशर, एंड लेट्स सी क्या करेंगे इस मुकाबले में। अच्छा ऑप्शन है, कीपिंग कर रहा है लॉरी वान्स, पता नहीं इसको कीपिंग में क्यों मेंशन नहीं किया गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कहानी है, मैं तो मतलब क्या ही बताऊंगा। अभी भी देखो कीपिंग में इसको ऐड ही नहीं किया उन्होंने। कोई नहीं, टॉम करन 15 मैच 142 रन, 19 विकेट, 8.6 की इकोनॉमी है बट बॉलिंग नहीं करा रहे। वेन्यू के ऊपर 63 मैच 626 रन है, फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं। क्रिस जॉर्डन 7 मैचेस में 2 विकेट, 9 रन से इस टीम के खिलाफ, बट फॉर्म वाइज बहुत अच्छे हैं। मैंने भी लास्ट गेम में ले लिया था उसको लास्ट मिनट के ऊपर फॉर्म देखते हुए। 36 मैच 31 विकेट इस वेन्यू के ऊपर, लास्ट 13 मैचेस में यहाँ पे विकेटलेस गया ही है। मतलब लास्ट 13 मैचेस में नहीं, 36 मैचेस के लिए 13 मैच में विकेटलेस गया है। लास्ट के कुछ मैचेस यहाँ पे, लास्ट वाला गेम छोड़ के उससे पहले वाले गेम थोड़े से खराब गए थे इसके। मिचेल सैटनर 4 में 4 विकेट्स है, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में सैटनर भाई। ऑली साइक्स नहीं है स्पेशल। नेथन स्मिथ 2 मैचेस में 0 विकेट, अभी तक इस वेन्यू पे 4 ही ओवर डाले इसने। लास्ट गेम में कल के दिन 3 4 लेके आ रहा है एम्पिशर के खिलाफ। टॉपली का 10 में 16, वेन्यू पे 23 में 29, अच्छी बॉलिंग करा रहा है। कैन विद अ डिसेंट ऑप्शन अगेन, बैक कर सकते हो। रेयान पटेल का कोई मतलब नहीं है लेके। तो पिछले गेम में सैम करन ने डाला था पहला 9वां, विल जैक्स का दूसरा 4था, जिसमें वो आउट हुए थे लुआन डिप्यूटरेस। 3 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुके हैं उनको। रिच टॉपली का तीसरा 5वां 14वां, नेथन स्मिथ का 6वां 16वां 18वां, क्रिस जॉर्डन का 7वां 10वां 12वां 17वां था, और सैटनर का था भाई साहब यहाँ पर 8वां 11वां 13वां 15वां। चलते हैं आगे की तरफ, जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैचअप्स आएगा मेरे भाई। ससेक्स शार्क्स की बात करते हैं पहले। 3 मैचेस में 43 रन, 113 का स्ट्राइक रेट, 12-31 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 0, वेन्यू पे 31 है। फॉर्म 55-0, 38-14, 1-6, 110। लास्ट गेम में बहुत अच्छी 50 थी इनकी, वो मैच भी हमने कवर किया था ससेक्स का, बढ़िया फॉर्म में दिखा था उस मैच के अंदर। ये डैन ह्यूग्स का 2 मैचेस में 82 रन है, 65-17 चेस पे, वेन्यू पे 65 है। ये सीजन ना भाई इसकी एक भी 50 नहीं आई है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। डैन ह्यूग्स लास्ट सीजन हाईएस्ट रन स्कोरर रहा था, कमाल की नॉक्स खेली थी। सीजन भाई को पता नहीं क्या हुआ है। ये मैच हो सकता है इनके लिए एक ब्रेकआउट वाला मैच हो जाए। अंडर द प्रेशर, फुल सोल्ड आउट स्टेडियम, टिकट्स और बढ़िया माहौल है। 24 मैच 321 रन जॉन सिम्पसन के, 15 कैच 7 स्टंपिंग, बढ़िया फॉर्म में है। ज़्यादा अच्छी बैटिंग चेस पे करी है। वेन्यू पे 14 मैच 118 रन है। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, 41-0, 26-58, 8, बढ़िया खेल रहा है। जेम्स कॉल्स 4 मैचेस में 25 रन है, 2 विकेट है। विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 25 रन से 1 विकेट है, 28 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 75 नाबाद प्लस 1 विकेट, बढ़िया साउंड क्रिकेटर है।
टॉम अल्सोप का 8 मैचेस में 216 रन, 127 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 5 मैचेस में 175 रन है। ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो अंडर द प्रेशर बड़े गेम्स में परफॉर्मेंस दे जाता है। तो आप जेम्स कॉल्स हो, अल्सोप, इनको आप प्रीफर करिए। हैरिसन वार्ड के बदले इस गेम में बहुत बेहतर ऑप्शन है। जैक कार्सन लास्ट गेम में ऊपर पुश किया गया था, 19 रन की नाबाद पारी थी। 2 मैचेस में 0 विकेट, डेड टूडे में 33 रन है। वेन्यू के ऊपर 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते एक ओवर डाला इसने यहाँ। टॉम क्लार्क का 2 मैच में 52, पहले टॉप ऑर्डर में खेलता था, वो टॉप ऑर्डर में नहीं खेल रहा, मतलब नहीं है ट्राई करके। नेथन मैकेंड्रू पिछले गेम में 6 ओवर लेके आ रहे हैं, 3 मैचेस में 4 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। रॉबिन्सन का 7 मैच में 6 विकेट, वेन्यू पे 2 में 3 विकेट्स है। लास्ट 3 मैचेस में इसको सिर्फ 1 विकेट मिला है फॉर्म वाइज। टिमाल मिल्स 15 मैचेस में 19 विकेटें, हार्ड लाइन डालते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलर। 11 मैचेस में 12 विकेटें हैं, मेरे हिसाब से लेके चल लो इसको। तो हेनरिक क्रुकुम्ब ये भी अच्छे फॉर्म में दिखा है, 3 मैच में 4 विकेट, हार्ड लाइन डालता है और इसका वो बॉलिंग फेस मिड वाला और डेथ ओवर वाला रहता है। डैनी लैम 2 में 4, ये अब मुश्किल है खेलना। तो जो हेनरिक क्रुकुम्ब है ना, ये डालते हैं 6वां, 10वां, 14वां, 17वां, क्रूशल ओवर्स होते हैं। टिमाल मिल्स का 5वां, 9वां, 13वां, 18वां। नेथन मैकेंड्रू का 2रा, 4था, 12वां, 19वां। रॉबिन्सन का 1ला, 3रा, 16वां। और जेम्स कॉल्स का 7वां, 11वां, 15वां। जैक कार्सन का 8वां ओवर था लास्ट गेम में। चलते हैं भाइयों मैचअप्स की तरफ। डॉम सिबली वर्सेस जेम्स कॉल्स 3 बॉल 1 रन, 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। विल जैक्स वर्सेस टिमाल मिल्स 35 बॉल 88 रन, 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। नेथन मैकेंड्रू ने 1 बार चलता किया। तो स्पेशली नेथन मैकेंड्रू हार्ड लाइन से इसको बीट कर सकते हैं। और यार ये तो अलग ही फॉर्म है डॉम सिबली। जसन रॉय नहीं है कोई मैचअप, सैम करन का भी नहीं है कोई मैचअप। टिमाल मिल्स वर्सेस लॉरी वान 60 इनिंग्स में 60 डिसमिसल्स, 34 बॉलों में 45 रन। दोनों एक ही टीम में खेलते हैं द 100 में सदर्न ब्रेव के लिए, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। टॉम गरेन वर्सेस टिमाल मिल्स 15 बॉल 22 रन, 5 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स। जॉर्डन वर्सेस टिमाल मिल्स, ये मैचअप रहेगा अच्छा खासा। बात करते हैं यहाँ पे ससेक्स शार्क्स की। हैरिसन वार्ड, जॉर्डन वॉरेल ने 1 बार आउट किया। डैन ह्यूक्स वर्सेस क्रिस जॉर्डन 25 बॉल 29 रन, 5 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। जॉन सिम्पसन वर्सेस सैम करन 3 इनिंग्स में 3 डिसमिसल, 16 गेंदों में 21 रन है। क्रिस जॉर्डन ने भी 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 24 बॉल में 26 रन देके। थोड़ी सी उनका मैचअप में दिक्कत हुई है। जेम्स कॉल्स वर्सेस विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन 1-1 इनिंग्स में 1-1 बार आउट किया है। टॉम अल्सोप ठीक है, अच्छा लग रहा है ये प्लेयर। नेथन मैकेंड्रू, डैनी लैम्ब। पिछले गेम्स के हिसाब से सैम करन, विल जैक्स सबसे सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन है। अलग जाना थोड़ा सा तो जसन रॉय को ट्राई कर सकते हो उसके में। जेम्स कॉल्स आपके पास अच्छा ऑप्शन है। जसन रॉय, नेथन मैकेंड्रू भी आपको क्रिस जॉर्डन मैच को ट्विस्ट करके दे सकते हैं। टीम्स बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन में मैं देखो लेके जा रहा हूँ यहाँ फिलहाल जॉन सिम्पसन वर्सेस वही सैम करन, क्रिस जॉर्डन। दिक्कत रही है यार, ड्रॉप करने का मैं सोच रहा हूँ भाई को। बहुत बढ़िया फॉर्म में ये प्लेयर यार। तो जब फॉर्म अच्छा हो जाता है ना तो आप वो मैचअप को यार कई बार वो सोचते हो यार क्या करूँ मैं। टॉम अल्सोप बैटिंग ऑर्डर नीचे भाई का, बस दिक्कत हुआ है। मेरे को लग रहा है अल्सोप अच्छी पारी खेल सकते हैं, बस फील आ रहा है, बट कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। मैं कहूँगा आप अपने इंस्टिक्ट्स को बैक करो, मैं बस आपको डेटा दे रहा हूँ। मैचअप है वो काम करिएगा, जैसे बहुत से मैचेस अपने काम करते हैं। रॉय मैं इस मैच में रखूँगा। डैन ह्यूक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरिसन वुड आप लेके जा सकते हो चाहिए तो। ऑलराउंडर में जेम्स कॉल्स होंगे मेरी टीम में। सैटनर डाउटफुल है इस गेम में, बट रख लो आप, डेथ में भी डालने आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई का। अच्छा ऑप्शन है, फॉर्म अच्छा है इस भाई का, बट इस गेम में वो लेफ्ट इतने सारे हैं ना, तो सैटनर पता नहीं कितने वो डालना तो चाहिए। सैटनर से करवाती है टीम। सैम करन, विल जैक्स, नेथन मैकेंड्रू, और अब जो कुछ प्लेयर्स बचे हैं जिसमें क्रिस जॉर्डन ले लो, टिमाल मिल्स ले लो। एक प्लेयर बचता है जिसमें आप शायद टॉपली को इंसर्ट कर लो तो बेहतर है। नेथन स्मिथ लास्ट 2 गेम से कुछ पॉइंट्स दे रहा है, वरना फॉर्म में था ही नहीं है। लास्ट मैच में पॉइंट चाहिए। टॉपली इज ए डिसेंट ऑप्शन विद द न्यू बॉल, और जेम्स कॉल्स और सिम्पसन वो सबका आउट कर सकता है। मैंने वो टॉप ऑर्डर उड़ाया है, मैंने वहाँ टॉम अल्सोप को रखा है इस वजह से। तो उस केस में ना मैं सोच रहा हूँ टॉपली भी रख लूँ। कैप्टनसी में मैं जाऊँगा, देखो सिंपली अभी के लिए फिलहाल हेनरिक क्रुकुम्ब। बहुत कम लोग ट्राई करते हैं इस प्लेयर को, बहुत ही बढ़िया बॉलर है, ऑली रॉबिन्सन से मच बेटर जिस तरह का वो क्रिकेटर है। हेनरिक क्रुकुम्ब है कहाँ ये, मात्र 3% लोगों ने लिया। मैंने लास्ट गेम में भी लिया था, 60-70 पॉइंट देके गया था, अच्छे पॉइंट दे गया था, बढ़िया प्लेयर है। कैप्टनसी में देखो सैम करन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। वाइस कैप्टनसी में आपको जाना तो विल जैक्स, या फिर आप स्विप भी कर सकते हो, कैप्टन स्वैप, कैप्टन विल जैक्स, वाइस कैप्टन सैम करन, नॉट ए बैड ऑप्शन। देखते रहिए स्टैट्स, सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह एमएलसी की डेडलाइन है 6:30 बजे, बहुत ही बढ़िया मैच, अंतिम मैच है कैलिफोर्निया के ऊपर, तो जाके देख लेना, फिर एक दिन का ब्रेक भी हो जाएगा एमएलसी में, तो जाओ देखो फटाफट। जय हिंद।